हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन में जो कि हमारी जो फेमस किताबें हैं BS निंगर परीक्षा वाणी, उनके लेटेस्ट एडिशन के माध्यम से देख रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड शासन प्रशासन का अंतिम और चौथा भाग, यानी बचे हुए सभी महत्वपूर्ण फैक्ट इस लेक्चर में कवर कराए जाएंगे। इससे पहले जो भी हमारी क्लास हुई हैं सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी के साथ सामान्य अध्ययन यानी GS के कंप्लीट PDF नोट बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिए जा रहे हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर बात करूँ, ये जो सीरीज हमारी यूट्यूब पर चल रही है यानी परीक्षा वाणी और BS निगी का निचोड़, इसकी कंप्लीट PDF अगर आप चाहते हैं तो आपने हमारे नंबर 7895127508 इस पर संपर्क करना, इस पर मैसेज करना है। वीडियोस हमेशा की तरह फ्री रहेंगी, PDF पेड है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। कंप्लीट PDF 499 में आपको सभी PDF फॉर्मेट में मेरे हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। वीडियोस आप फ्री में यहाँ से देख सकते हैं, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तो परीक्षा वाणी का आप जब इंडेक्स ओपन करते हैं तो शासन प्रशासन वाला चैप्टर हम देख रहे हैं। वन लाइनर यानी संक्षिप्त अवलोकन आपने खुद से कवर करना है। और इसी के अंतर्गत जो अंतिम चैप्टर हमारा आता है समसामयिकी वाला, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं। इनकी PDF भी मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और BS निंगी जी का जो लेटेस्ट एडिशन है यानी 5वां एडिशन है, उसके अंतर्गत राज्य के प्रतीक चिन्ह, और इसी के अंतर्गत आता है हमारा राज्य का शासन प्रशासन, ये समाप्त कर चुके हैं। पंचायती राज व्यवस्था समाप्त कर चुके हैं। आज हम देखने वाले शासन प्रशासन का अंतिम भाग। और जो अगली वीडियो हमारी आएगी वो रहेगा BS निंगी जी का जो बुक है, उनकी बुक का प्रमुख आयोग वाला चैप्टर हम समाप्त करेंगे। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। बाकी PDF के लिए मैंने आपको बता दिया, वीडियो बिल्कुल फ्री है। PDF अगर आप चाहते हैं तो आपने 499 पे करने हैं। किस नंबर पर? 7895127508 पर। वीडियोस बिल्कुल फ्री ही रहेंगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। और बैच हमारा 11 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। पूरी कोशिश रहेगी कि 28 फरवरी तक ये बैच समाप्त कर दिया जाए। तो पहला पॉइंट है, सचिवालय के प्रमुख मुख्य सचिव रहते हैं। और उत्तराखंड सचिवालय किनके नाम पर है? हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम, इनके नाम पर हमारा उत्तराखंड सचिवालय का नाम है। सचिवालय का पदक्रम वाले सवाल आजकल पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं हर विभाग के पदक्रम वाले सवाल पूछे जाते हैं। सबसे टॉप पर रहेगा मुख्य सचिव, उनके अधीन रहेंगे अपर मुख्य सचिव, उसके नीचे रहेंगे प्रमुख सचिव, उसके बाद सचिव, सचिव के बाद अपर सचिव, उसके सबऑर्डिनेट रहेंगे संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, और सबसे नीचे मिलेंगे अनु सचिव। यानी टॉप में है मुख्य सचिव, बॉटम में है अनु सचिव, ध्यान रखना आपने। सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान राज्यपाल हमारे गुरमीत सिंह जी चल रहे हैं। प्रथम महिला आप लोग जानते हैं मार्गरेट अल्वा हैं, दूसरी महिला बेबी रानी मौर्य है। और सबसे कम कार्यकाल वाले हमारे राज्यपाल रहे थे बनवारी लाल जोशी जी, बनवारी लाल जोशी जी। अब मैं राज्य प्रशासन की अगर बात करता हूँ, इनको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है मंत्रिपरिषद, दूसरे नंबर पे आता है सचिवालय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सचिवालय का कार्य होता है नीति निर्माण, और सचिवालय के अधीन कार्य करते हैं कार्यकारी विभाग, ये सचिवालय के अधीन होते हैं। इनके कार्यालय को निदेशालय कहते हैं। इनका कार्य होता है नीति का क्रियान्वयन। नीति निर्माण करेगी सचिवालय, उसका क्रियान्वयन किया जाएगा कार्यकारी विभाग के द्वारा। अब मैं निदेशालय के पदक्रम की अगर बात करता हूँ तो सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेंगे निदेशक, उनके सबऑर्डिनेट रहेंगे अपर निदेशक, इनके अधीनस्थ रहेंगे संयुक्त निदेशक, और सबसे नीचे रहेंगे उप निदेशक। अगला पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है शासन प्रशासन से रिलेटेड। राज्य गठन के पूर्व तहसीलों की संख्या कितनी थी? 49। वर्तमान की अगर बात करता हूँ 110। ये चेंज भी होते रहते हैं, अपने करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हुए अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग से सही करना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहले मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता की अगर हम बात करता हूँ तो ये राज्य सरकार के वकील होते हैं, सरकारी वकील होते हैं। तो राज्य के यानी हमारे प्यारे उत्तराखंड के पहले मुख्य स्थायी अधिवक्ता रहे थे सुधांशु धूलिया जी सन 2000 में।
उत्तराखंड बार काउंसिल, इसका गठन हुआ था 2004 में अधिवक्ता एक्ट 1961 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली अंतरिम विधानसभा हम सभी लोग जानते हैं जिसके मुख्यमंत्री थे हमारे नित्यानंद स्वामी जी, उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जी बने थे। तो पहली अंतरिम विधानसभा के में सीएम सहित 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री थे। और विधायकों की अगर मैं बात करता हूँ, अंतरिम विधानसभा गठित होने से पहले टोटल 31 विधायक थे, जिसमें एक एमएलसी यानी विधान परिषद के जो सदस्य थे वो रिटायर हो गए थे। तो 30 विधायकों के साथ यानी 22 विधानसभा के जो विधायक हैं और 8 विधान परिषद के विधायकों के साथ यानी 30 सदस्यों के साथ हमारी अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ था। बाकी डिटेल में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखने वाले इस चैप्टर के। पहला परिसीमन अगर मैं बात करता हूँ तो 5 नवंबर सन 2001 को हुआ था, जिसके तहत सीट विधानसभा सीटों की संख्या 70 हो गई थी, जिसमें जनगणना वर्ष लिया गया था 1971 का। इसके बाद दूसरा परिसीमन आयोग गठित हुआ था कुलदीप सिंह जी की अध्यक्षता में 2006 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की फरवरी 2008 में। जनगणना का आधार वर्ष इसमें था 2001। इसी दौरान क्या हुआ था, जो 6 विधानसभा सीटें पर्वतीय क्षेत्रों में थी उन्हें हटाकर यानी उन्हें समाप्त किया गया और 6 नई विधानसभा सीटें बनाई गई थी। 6 के 6 नाम काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। 6 विधानसभा सीटें जो समाप्ति की गई थी कौन कौन सी थी? पौड़ी से है, धूमाकोट और थलीसैंण, नंदप्रयाग चमोली से, भिकियासैंण अल्मोड़ा से, कनलछीना हमारे प्यारे पिथौरागढ़ से और कांडा बागेश्वर से। परिसीमन 2006 जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी फरवरी 2008 में, इसके तहत 6 नई विधानसभा सीट बनी थी। रायपुर, देहरादून, लालकुआं, उसके बाद नानकमत्ता, किच्छा, BHEL हरिद्वार और हरिद्वार ग्रामीण। नानकमत्ता वर्तमान में आप लोग जानते हो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। अगला पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड के पहले आंग्ल भारतीय, आंग्ल मैंने गलत लिख दिया है, इस तरीके से लिखते हैं आंग्ल को, ये सही तरीका है। तो उत्तराखंड के पहले आंग्ल भारतीय विधायक रहे थे RV गार्डनर, ये पहली विधानसभा में चुने गए थे। उत्तराखंड की प्रथम महिला आंग्ल भारतीय विधायक रही थी मिस कैरोन मोयर, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। इनका चुनाव दूसरे विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। अभी तक हुए सभी विधानसभा चुनाव में, अभी तक टोटल 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 2027 में अगला विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो अभी तक हुए सभी विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत हुआ था तीसरे विधानसभा चुनाव में। कितने प्रतिशत? 67.70%। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे प्यारे उत्तराखंड में केवल एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब से कब तक? 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016, टोटल 46 दिन। इस समय हमारे जो CM थे हरीश रावत जी थे, मुख्य न्यायाधीश हमारे थे KM जोसेफ जी। अभी तक टोटल 5 विधानसभा चुनाव हैं, उसमें सर्वाधिक महिला विधायक किस विधानसभा चुनाव में चुनी गई हैं? तो इसी बार के यानी 5वें विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में हुए थे, उसमें 8 महिला विधायक चुनी गई। 5वें विधानसभा चुनाव 2022 में 34 पर्वतीय सीटें थी, जिसमें से 33 जो विधानसभा सीटें उनमें महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक रहा। केवल एक सीट थी पुरोला की, जहां पर पुरुषों का अधिक मतदान हुआ महिलाओं के मुकाबले। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के दूसरे मुख्य न्यायाधीश, पहले तो थे हमारे अशोक अभियेंद्र देसाई जी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन आता है उत्तराखंड के पहले अंतरिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभियेंद्र देसाई जी। उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश अगर पूछेंगे वो भी अशोक अभियेंद्र देसाई जी। तो दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सरोज होमी कपाड़िया, SH कपाड़िया भी इन्हें कहते हैं। इन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। ये भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। और इसी के साथ आज़ाद भारत में जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश भी यही रहे हैं, यानी सरोज होमी कपाड़िया जी। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति शासन जब हमारे प्यारे उत्तराखंड में लगा था तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश होते थे हमारे, वो थे KM जोसेफ। उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार थे GCM रावत जी। पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था अप्रैल 2001 में, लगभग 45 के आसपास इनका गठन किया गया था।
उत्तराखंड के वाणिज्य कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, पहला वाणिज्य कोर्ट देहरादून में खोला गया, दूसरा हल्द्वानी नैनीताल में ओपन किया गया। मोबाइल कोर्ट की अगर हम बात करता हूँ, चलते फिरते कोर्ट की अगर हम बात करता हूँ, इसे प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य हमारा प्यारा उत्तराखंड, अगस्त 2001 में। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका गठन 20 मार्च 2002 को। ये कार्य कहाँ करते हैं? हमारे हाईकोर्ट नैनीताल में ही ये कार्य करते हैं। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। देखिए, वीडियोस तो हमेशा लगातार आती रहेंगी, पूरा बैच वीडियोस के माध्यम से समाप्त कराया जाएगा। आप वीडियो देखकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इन पीडीएफ की आपको आवश्यकता है, इसी प्रकार जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे, बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में। यदि पीडीएफ आप चाहते हैं, वीडियोस तो फ्री ही रहेंगी। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, पीडीएफ कंप्लीट नोट्स आप चाहते हैं, तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है। पीडीएफ की कॉस्ट में एक बार में ही आपको बता देता हूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। 499 में आपको सभी पीडीएफ, यानी जिसमें हमने उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन कंप्लीट किया हुआ है, बीएस नेगी जी और परीक्षा वाणी की बुक के माध्यम से, अन्य बुक्स के भी नोट्स उसमें कलेक्ट किए गए हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर आप पीडीएफ चाहते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और सामान्य अध्ययन यानी जीएस, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आदि के फ्री जीएस के नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं, तो उनसे भी ज़रूर आपने जुड़ना है। सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप जितना इसको सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही हम मोटिवेटेड रहेंगे इस सीरीज़ को कंप्लीट कराने में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।